Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को आईसी इंजन एंड लुब्रिकेशन सब्जेक्ट का 5वां लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। 5वां लेक्चर के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। वाल्व टाइमिंग डायग्राम क्या होता है? वाल्व टाइमिंग डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम लोग वाल्व की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइमिंग होता है उसके अकॉर्डिंग क्रैंकशाफ्ट हमारा कितने एंगल पे घूमता है, इसकी अरेंजमेंट को हम लोग एक ग्राफिकल माध्यम से देखेंगे। ग्राफ के माध्यम से इसी प्रेजेंटेशन को हम लोग वाल्व टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं। तो ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए होता है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया है स्ट्रोक किसे कहते हैं। टू स्ट्रोक का मतलब होता है सिलेंडर के अंदर पिस्टन का एक बार ऊपर जाना एक स्ट्रोक कहलाता है, नीचे जाना दूसरा स्ट्रोक कहलाता है। यानी कि टू स्ट्रोक इंजन का मतलब ये है कि इस सिलेंडर में पिस्टन हमारा केवल एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा, मतलब दो बार की मूवमेंट होगी, एक बार का ऊपर आना एक बार का नीचे जाना। दो बार के मूवमेंट में हमारा क्रैंकशाफ्ट जो है एक रोटेशन यानी एक राउंड 360 डिग्री घूम जाएगा पूरा पूरा। एक रोटेशन के लिए दो स्ट्रोक लगता है, इसलिए इसे टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ठीक, आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले सिलेंडर का एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ये हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ है और ये हमारा है इनलेट पोर्ट, ये हमारा है आउटलेट पोर्ट। ठीक है, इनलेट पोर्ट आउटलेट पोर्ट, और ये हमारा है ट्रांसफर पोर्ट। ये इनलेट पोर्ट है, ये आउटलेट पोर्ट है, ये ट्रांसफर पोर्ट है। इनलेट पोर्ट के माध्यम से क्या होता है, हमारा फ्रेश चार्ज फ्यूल हमारा सिलेंडर के अंदर आता है। आउटलेट पोर्ट में क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस जो होती हैं, वेस्ट गैसेस होती हैं, ये आउटलेट पोर्ट के माध्यम से बाहर जाती है। ट्रांसफर पोर्ट हमारा क्या करता है, हमारे फ्यूल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, नीचे यानी पिस्टन का निचला हिस्सा जो है पिस्टन के निचले हिस्से से बाईपास करके हमारा ऊपर की ओर भेज देता है। ठीक है, हमारा ये काम होता है। आइए इसको एक बार थोड़ा सा वर्किंग इसकी समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इनलेट पोर्ट के माध्यम से हमारा फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर इंटर करता है। इंटर करने के बाद यहाँ से ये रोटेट होते हुए यहाँ तक आता है। ठीक है, रोटेट होने के बाद ये पिस्टन की चूंकि ये नीचे है तो यहाँ से फ्यूल इंटर करके यहाँ से इंटर करके ये इस जगह से ऊपर की ओर पहुँचता है। यहाँ उसके बाद स्पार्क प्लग के माध्यम से कंबशन का प्रोसेस होता है। कंबशन होने के बाद एग्जॉस्ट पोर्ट या आउटलेट पोर्ट के माध्यम से हमारी जली हुई खराब गैसें बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो किसी भी सिलेंडर के प्रोसेस को हम चार अलग अलग स्टेज में समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेज होता है एक्सपेंशन प्रोसेस, दूसरा होता है हमारा कंप्रेशन प्रोसेस, तीसरा होता है हमारा कंबशन प्रोसेस, चौथा होता है एग्जॉस्ट प्रोसेस। एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे सिलेंडर के अंदर का जो वॉल्यूम होता है एक्सपैंड करता है, पिस्टन हमारा नीचे की ओर खिसकता है, उसी में एक्सपेंडेशन प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। एक होता है कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, पिस्टन हमारा ऊपर की ओर जाता है और अंदर जो फ्री सिलेंडर के अंदर फ्रेश चार्ज होते हैं उनको कंप्रेस करता है, सिलेंडर के अंदर के वॉल्यूम को कम करता है। कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा फ्रेश चार्ज कंप्रेस हुआ है पहले से उसमें स्पार्क प्लग के माध्यम से कंबस्ट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, उसमें आग लगाते हैं। आग लगाने के प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। चौथा और आखिरी हमारा होता है एग्जॉस्ट प्रोसेस। एग्जॉस्ट प्रोसेस में क्या होता है, हमारी जली हुई जो कंबस्ट गैसेस हैं जो जल चुकी हैं पूरी तरह खराब गैसेस हैं वो हमारा आउटलेट पोर्ट के माध्यम से बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग एग्जॉस्ट प्रोसेस कहते हैं। तो किसी भी सिलेंडर का हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इन चार अलग अलग प्रोसेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमारा जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है उसमें हमारा जो पहला स्ट्रोक होता है यानी फर्स्ट स्ट्रोक होता है
उसमें हमारे पहले स्ट्रोक में एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट का प्रोसेस एक साथ होता है, यानी कि पहला और चौथा एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट हमारा एक साथ होता है पहले स्ट्रोक में, और दूसरे स्ट्रोक में हमारा कंप्रेशन और कंबशन एक साथ होता है। दो प्रोसेस एक एक स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, पहले स्ट्रोक में एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, दूसरे स्ट्रोक में हमारा कंप्रेशन और कंबशन। आइए समझते हैं कैसे। तो आइए हम लोग वाल्व टाइमिंग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आप टीडीसी बीडीसी समझ लीजिए ये जो है ये आपका टीडीसी है। टीडीसी का मतलब मैंने पहले बताया था टॉप डेड सेंटर, ठीक है, मतलब जहां तक सिलेंडर ऊपर की ओर खिसकता है, ऊपर की ओर जो मूवमेंट होती है सिलेंडर की, जिसके ऊपर मूवमेंट कर ही नहीं सकता, वो लास्ट पॉइंट होता है टीडीसी। और जो सबसे निचला पॉइंट होता है यानी कि ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बीडीसी, ठीक है। ठीक, अब आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, टीडीसी हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ हमने बीडीसी लिख दिया। ये जो सर्कल है ये आपके क्रैंक के एंगल को बताने की कोशिश कर रहा है, जो आपका क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है उसके एंगल को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। यहाँ पे एंगल को हम लोग देखेंगे कितना एंगल घूमने पे क्या होता है क्या नहीं होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जब क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन एकदम टॉप पे होती है उस समय हम लोग टीडीसी देख लेते हैं, सबसे बॉटम पे होती है उसको हम लोग बीडीसी बोल देते हैं। टीडीसी से बीडीसी की बीच की जो एंगल होती है वो होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बीडीसी से टीडीसी में जाने में हमारा एक बार 180 डिग्री और क्रैंक शाफ्ट घूम जाएगा। इस तरह करके हमारा 360 डिग्री यानी 360 डिग्री हमारा क्रैंक शाफ्ट पूरा एक बार रोटेट कर जाता है। एक बार रोटेशन में हमारा क्रैंक शाफ्ट एक बार पूरा रोटेट कर जाता है। एक बार टीडीसी से बीडीसी का आना एक स्ट्रोक कहलाता है, बीडीसी से टीडीसी का जाना दूसरा स्ट्रोक कहलाता है। एक बार के स्ट्रोक में 180 डिग्री हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमता है, दूसरे बार बीडीसी से टीडीसी जाने पे 180 डिग्री हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमता है। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्रैंक शाफ्ट का पूरा एक रोटेशन 360 डिग्री हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हमारा क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन अगर यहाँ पे है 0 डिग्री पे है, अगर हमारा क्रैंक शाफ्ट 0 डिग्री पे है, ठीक है, 0 डिग्री होने के बाद हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, पिस्टन नीचे की ओर खिसकता है और इसके अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो वॉल्यूम है वो हमारा बढ़ता है। अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिस्टन धीरे को नीचे खिसक रहा है। तो ये क्या होता है, ये जब हमारा क्रैंक शाफ्ट 135 डिग्री जब हमारा क्रैंक शाफ्ट मूवमेंट कर जाता है, ठीक 165 डिग्री पूरा होने के बाद क्या होता है, हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन यानी कि ये वाला आउटलेट पोर्ट या एग्जॉस्ट पोर्ट एक ही बात होता है। तो हम लोगों ने ये बताया कि पहले स्ट्रोक में एग्जॉस्ट और एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक साथ होगा। तो हमारा क्या होता है, जब क्रैंक शाफ्ट 135 डिग्री घूम जाता है तो उसके जस्ट बाद हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया। अब आप लोग समझ लीजिए ये आपका क्लोज है, ठीक है, ये आपका क्लोज है, बस यही ओपन है, ठीक। अब ये आपका ओपन है, ठीक उसी के 10 डिग्री बाद यानी कि ये और 10 डिग्री ट्रेवल करेगा। आपका 10 डिग्री ट्रेवल करने के बाद आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाता है। ये आपका ट्रांसफर ओपन हो गया, ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया। अब आप देख पा रहे हो इनलेट वाल्व क्लोज है, आउटलेट वाल्व खुला हुआ है और ये आपका ट्रांसफर पोर्ट खुला है। दो चीजें खुली हुई है। तो अगर ये खुला हुआ है तो इधर से जो आपका फ्रेश चार्ज अंदर आ चुका है, ठीक है, वो आपका रोटेट करते हुए यहाँ से इधर करके सिलेंडर में पहुंच जाएगा, ठीक। सिलेंडर पहुंचने के बाद आप लोग ये देख पा रहे हो पिस्टन का जो टॉप वाला सरफेस है वो देखिए कर्व के फॉर्म में है। इस साइड आपका उठा हुआ है, इस साइड आपका खाली है, ठीक है। तो ये उठा हुआ हिस्सा क्या करता है, आपके फ्रेश चार्ज को ऊपर की ओर धकेलता है ऐसे, ठीक है। और ये आपका क्या करता है कर्व, ये आपके एग्जॉस्ट गैसेस को, ये बाहरी खराब गैसेस को बाहर की ओर निकलने के लिए भेजता है। ये आपका जो सरफेस बना हुआ है इसी पर्पज से बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला स्ट्रोक जब आपका लगा, आपका फ्रेश चार्ज अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है। उसी के साथ साथ हमारा ये जब फ्रेश चार्ज आता है तो इसको धक्का देता है, जो हमारी जली हुई पहले से गैसेज है उनको धक्का देता है।
धक्का देने के बाद क्या होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट से खराब गैसें हमारी बाहर चली गई। अब यहाँ पे हमने ये देखा था फर्स्ट स्ट्रोक में हमारा एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट हो रहा है, तो वही चीज हम देख पा रहे हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है, ट्रांसफर पोर्ट ओपन है, तो आपका एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक साथ एक प्रोसेस में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट अगर बीडीसी पे पहुंच जाता है, ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके ठीक 35 डिग्री बाद हमारा क्या होता है, ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो जाता है। आपका ये ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो गया, आपका ये भी क्लोज है। उसके बाद देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज, एग्जॉस्ट पोर्ट आपका क्लोज है। ठीक, अब आपका ये वाला ओपन हो गया। ठीक, देखिए ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये ओपन है, तो इसका सीधा सा मतलब है अब आपका क्या होगा, पिस्टन दूसरे स्ट्रोक में ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जो आपका उस समय फ्रेश चार्ज पहले स्ट्रोक में आया था, अब ऊपर की ओर जाएगा, तो ये कंप्रेस करेगा। जो आपका फ्रेश चार्ज ऊपर है, जली हुई गैसें बाहर निकल गई थी, अब आपका जो फ्रेश चार्ज है उसको कंप्रेस कर रहा है। तो इसीलिए सेकेंड स्ट्रोक में सबसे पहले हमारा कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन मतलब फ्रेश चार्ज को कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम को घटाता है, उसके प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक, देखिए 35 डिग्री 35 डिग्री में हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज है। हमारा इस पोजीशन पे जब था तो 35 डिग्री जब यहाँ पे घूमा तो हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो गया। उसी समय पहले हो गया था, अब क्लोज हो गया। अब क्लोज हो गया तो हमारा क्या करेगा, फ्रेश चार्ज अंदर जाना बंद कर देगा। ठीक है, अब फ्रेश चार्ज अगर अंदर जाना बंद कर दिया तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारा कंप्रेस फ्यूल है अब उसके जलने का समय आ गया है। कंप्रेस हो चुका है पूरी तरह, तापमान बढ़ा हुआ है, दबाव पूरी तरह बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम पूरी तरह कम है। ठीक उसी समय हम लोग स्पार्क प्लग के माध्यम से इग्निशन कर देते हैं। ठीक है, इग्निशन करने के बाद क्या होता है, उसके अंदर कंबशन का प्रोसेस होता है, आग लग जाती है। आइए समझते हैं। एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा ठीक 10 डिग्री बाद क्लोज हो गया। हमारा जैसे ही ये क्लोज होता है उसके ठीक 10 डिग्री बाद हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गया। ठीक, एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होने से क्या होगा कि खराब गैसें जो निकल रहे थे उनका निकलना बंद हो गया, क्योंकि पूरी तरह निकल चुकी है। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमारे अंदर सिलेंडर के अंदर कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने इस वाल्व को बंद कर दिया, इस वाल्व को बंद कर दिया। अब ये वाला वाल्व जो आप देख रहे हो पिस्टन के नीचे है, सिलेंडर के इससे कांटेक्ट होने का कोई मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा। ठीक, अब आप लोग आगे जाएंगे। ठीक है, आगे जाने के बाद क्या होता है, टीडीसी से ठीक 20 डिग्री पहले टॉप डेड सेंटर यानी इस पोजीशन से ठीक 20 डिग्री पहले क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ से यहाँ तक में क्या होता है, कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, 10 डिग्री बाद हमारा 135 डिग्री टीडीसी तक हमारा फ्यूल कंप्रेस हो रहा है। ठीक, जब कंप्रेशन का लास्ट स्टेज होता है उससे ठीक 20 डिग्री पहले, 20 डिग्री पहले क्या होता है, हमारी स्पार्किंग हो जाती है। स्पार्किंग होने की वजह से इसमें आग लग जाती है, कंबशन का प्रोसेस होता है। आग लगने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये पिस्टन पे धक्का देता है, हमारा पिस्टन पे फोर्स लगता है, फिर ये नीचे की ओर धक्का देता है, और फिर इसी तरह करके हमारा प्रोसेस बार बार हमारा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में रिपीट होता रहता है। ये हमारा वाल्व टाइमिंग डायग्राम। आइए एक बार फिर से हम समझते हैं। देखिए टीडीसी के बाद जो पहला स्ट्रोक हमारा लगता है वो एक्सपेंशन का होता है। एक्सपेंशन कंप्लीट होने से ठीक ये आपका 35 डिग्री 45 डिग्री है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 45 डिग्री है। ठीक, तो बॉटम डेड सेंटर बीडीसी पे पहुंचने से ठीक 45 अंश पहले, 45 डिग्री पहले हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया। ठीक है, उसके जस्ट 10 डिग्री पूरे होने पे हमारा ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये हो गया। ये ओपन होने से क्या हो गया, एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल गई। ये ओपन होने से क्या हुआ, फ्रेश एयर हमारा अंदर आ गया। सिलेंडर के ऊपर क्या हो रहा है, एक तरफ सिलेंडर के अंदर एक तरफ फ्रेश एयर अंदर आ रहा है, वही फ्रेश एयर धक्का दे रहा है, तुम्हारा जली हुई गैसें, वेस्ट गैसें हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से बाहर भी निकल रही हैं। ठीक, अब हमारा क्या हुआ, बीडीसी पे हमारा क्रैंकशाफ्ट आकर रुक गया। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 180 डिग्री कंप्लीट करने के बाद ठीक जब आगे फिर क्रैंकशाफ्ट 35 डिग्री ट्रांसफर करेगा, 35 डिग्री ट्रेवल करेगा, तो उसके बाद फिर ट्रांसफर पोर्ट ये वाला क्लोज हो जाएगा। अब ये क्लोज होने का सीधा सा मतलब है कि फ्रेश चार्ज के अंदर प्रवेश करना, इंटर करना पूरी तरह बंद हो चुका है।
एग्जॉस्ट, अब उसके 10 डिग्री बाद देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट भी हमारा क्लोज हो गया। अब चूंकि इसके पहले वाले स्ट्रोक में फ्रेश चार्ज अंदर चला गया, एग्जॉस्ट हमारी गैसेज बाहर चली गई, खराब गैसेज, तो अब हमारा क्या, अब अगले चरण में हमारा हो गई है कि फ्रेश चार्ज को अंदर भी तो बुलाना है, इसलिए ये पोर्ट बंद, ये पोर्ट बंद, ये पोर्ट ओपन हो गया, तो फ्रेश चार्ज हमारा सिलेंडर के अंदर आ गया। ठीक है, अंदर आ गया, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज है, ठीक, टीपीसी यानी ट्रांसफर फ्लो वो क्लोज, ये ओपन है, फ्रेश चार्ज हमारा अंदर आ गया। ठीक है, अंदर आने के बाद जैसे ही यहाँ से ऊपर की ओर हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट किया, यानी ये ऊपर की ओर अब जा रहा है, ऊपर की ओर जाने का मतलब ये है कि हमारा फ्रेश चार्ज जो अंदर पहले से है उसको कंप्रेस करना शुरू कर दिया। भाई एक्सपेंशन में तुम्हारा बाहर निकल गया ना खराब गैसेस, अब हमारा कंप्रेशन में क्या होगा, पूरी तरह कंप्रेस कर देगा, हमारे प्रेशर इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक, कम हो रहा है। उसी समय टीडीसी पोजीशन पहुंचने से 20 डिग्री पहले हमारा स्पार्क प्लग यानी स्पार्क इग्निशन, एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, स्पार्किंग होगी, स्पार्क इग्निशन होगा, कंबशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा, कंबशन स्टार्ट होने के बाद पिस्टन को धक्का देगा, पिस्टन फिर से नीचे की ओर मूव करेगा। तो ये हमारा बार बार रिपीट करता रहता है। अब उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो हमारा लेक्चर था ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पर आधारित था। इसके अगले लेक्चर में यानी 6वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक पेट्रोल नहीं डीजल इंजन देखेंगे, क्योंकि पेट्रोल इंजन तो आज देख चुके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं।